बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात हो रही थी, सोर्सेज से बात हो रही थी, एनालिसिस में बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी तकसीम है इस्तीफ़े देने के मामले पर और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा चैनल्स पर बैठकर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में दो आरा हैं और पीपल्स पार्टी तकसीम है इस्तीफ़े देने के मामले पर। चौधरी मंजूर साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ किया है कि पीपल्स पार्टी में दो तरह की आरा हैं, दो तरह की सोचें हैं। और एक सोच ये है कि इस्तीफ़े दे देनी चाहिए, दूसरी सोच है कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अब तक यही लग रहा है कि दूसरी सोच ही जो है वो हावी रहेगी कि इस्तीफ़े हमें नहीं देने चाहिए। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो सवाल कर रही है बार बार मौलाना फजल रहमान साहब से कि आप ये बताएं कि हम अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर हमारे पास रास्ता क्या होगा। MNAs MPs जो करोड़ों रुपए लगा के MNA MP बनते हैं वो क्यों इस्तीफ़े देंगे। फिर उसके बाद जो आगे मैं चल के आपको सेनेट के हवाले से भी बताता हूँ, तो जब क्लियर ये उनके अपने जो कानूनी माहिरीन बता रहे हैं कि ना तो सेनेट इंतखाबात रुकेंगे, ना ही असम्बलियाँ गिरेंगी, ना ही वज़ीर-ए-आज़म फारिग होंगे, तो फिर इनको क्या फ़ायदा होगा। और जो फजल रहमान साहब हैं उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। पीपल्स पार्टी को ये भी खौफ है कि अगर हम इस्तीफ़े देते हैं और ये निज़ाम लपेट दिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम आ जाए जो फिर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और भारी होगा जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने लूट मार की है। क्योंकि आपको याद होगा एक प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ये कह चुके हैं और उसमें उन्होंने कहा, ये ज़रूर था फैसल वाडा साहब ने कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया था। उन्होंने कहा अगर ये निज़ाम जाएगा तो फिर ये जहन में रखें कि फिर इलेक्शन नहीं होगा, फिर सदारती निज़ाम आएगा। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि सदारती निज़ाम आए। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि मामलात मार्शल लॉ की तरफ या मार्शल लॉ की कोई किसी और किस्म की तरफ जाएं, कोई और उसके शक्ल सूरत हो और इस तरह से चीज़ें हो, तो पीपल्स पार्टी ये हरगिज़ नहीं चाहती। यही वजह है, बिलावल ने कहा था कि हमारे इस्तीफ़े एटम बम है और चौधरी मंजूर साहब ने यह कहा कि एटम बम जब चलता है तो फिर कुछ नहीं बचता। तो पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल ये करेगी कि एटम बम चलाएगी। और ये तो एक उनका जमहूरियत के नाम पे आर्गूमेंट होगा, हालांकि मसला जमहूरियत नहीं है, मसला पीपल्स पार्टी की करप्शन है। और सादा सी बात है, अब तो आपको ये बात फिंगर टिप्स पे याद हो गई होगी कि पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े इसलिए नहीं देगी, जो अब तक नज़र आ रहा है कि वो इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो दोबारा इंतखाबात हो भी जाएँ तो उनको वही सिंध मिलना है, उनको क्या फ़ायदा इस्तीफ़े देने का। दूसरी वजह यह है कि अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो सिंध हुकूमत इस वक्त, क्योंकि उनकी अपनी सिंध हुकूमत है, सिंध के अदारों पर उनका कंट्रोल है, और अगर कोई और हुकूमत आती है, निगरान को सेटअप आता है, तो वो जो डाटा, वो जो डॉक्यूमेंट्स, वो जो दस्तावेज़ात, वो जो रिकॉर्ड जो इस वक्त उनके सरकारी इदारों के पास है, अगर वो नैब को, FIA को, अदालतों को दे दिया जाता है तो बहुत सारे करप्शन स्कैंडल बेनकाब होंगे। तीसरी वजह यह है कि सिंध हुकूमत की वजह से पीपल्स पार्टी को रोज़ाना की बुनियाद पर, जो आप उसे कमीशन कहें, किकबैक्स कहें, भत्ता कहें, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको पैसा मिलता है। चौथी वजह यह है कि उनके जितने गिरफ्तार लोग हैं उनको सिंध की जेलों में पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। वो बराए नाम ही जेलों में होते हैं, वो VIP वहाँ पे कमरों में रह रहे होते हैं, बड़े पुरस्कून रह रहे होते हैं। तो अगर ये हुकूमत अपनी जो है वो सरेंडर कर बैठते हैं, ख़त्म कर बैठते हैं, असम्बली तोड़ बैठते हैं, तो फिर जो है वो जो इनके कैदी हैं उनके साथ तो फिर आम कैदियों की तरह सलूक होगा, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाँचवीं जो वजह है वो ये है कि अगर इनके इस्तीफ़े देने के बावजूद सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं, इनके इस्तीफ़े देने के बावजूद असम्बली और ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर इनके लिए जो अब इनके पास सीटें हैं इनसे शायद आधी सीटें रह जाएंगी। तो ये सारी वजूहत हैं जिस बना पर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। और एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के जो कहा जाता है कि बड़े घर के साथ, बड़े घर से मुराद है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहा जाता है कि वो राब्ते में हैं, उनके मामला ठीक हैं। और यही वजह है कि आप दो तीन चीज़ें देखें कि IG सिंध वाला जो मामला हुआ उस वक्त तो बिलावल ने वो किया सारा कुछ, लेकिन उसके बाद नून लीग ने बहुत दबाव डाला कि सिंध हुकूमत ने जो अपनी कमेटी बनाई थी पीपल्स पार्टी ने, उसकी रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाए, लेकिन वो रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं लाई गई। और अब तो मरियम ने भी कह दिया कि अब मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फिर आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मातहत जो सिंध पुलिस है उसकी FIR पर अली वज़ीर गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं हुआ। तीसरी जो वजह है, अगर आप अभी देखें कि पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है ज़िमनी इंतखाबात का। इस हवाले से अदील वड़ाई साहब ने सारा वो डिटेल से बताया है कि किस किस तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, और वो सारी सूरत हाल उन्होंने बताई है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है वो ये वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत से को नहीं गिराना चाहती, बल्कि बिलावल ने तो मौलाना को कहा था
कि मौलाना साहब याद करें, जब आप आज़ादी मार्च कर रहे थे तो हमारे सूबे से आप निकले थे, हमने आपको वसाइल फराहम किए, प्रोटेक्ट किया, और इस तरह से आप जो है वो अपने आज़ादी मार्च को कामयाब बना सके। इसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक यही है कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने तो ये कहा है कि ये खुशाइंद है कि पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन की तरफ जारी है, हिस्सा लेने जा रही है। और इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब का एक ट्वीट है। सलीम साफ़ी साहब ने बाकी PDM में शामिल 9 जमातों को झंझोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि टोटल 11 जमातें थी, PTM को निकालने के बाद 10 रह गई हैं, पीपल्स पार्टी को निकाल दें तो 9 रह जाती हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि PDM की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी से होशियार रहें। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने में संजीदा होती तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए अब इतनी बेताब ना होती। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने में संजीदा होती तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए इतनी बेताब ना होती। बिलावल लहजा कितना भी सख्त रखे, लेकिन पीपल्स पार्टी का अमल बता रहा है कि उसका असल हदफ दबाव बढ़ाकर सिंध हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ और रायतों का हसूल है। ये बहरहाल बहुत बड़ा जो है वो इशारा है, और सलीम साफ़ी साहब ने झंझोड़ने की कोशिश की है PDM में शामिल जमातों को कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल डबल गेम कर रही है। और पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ाकर, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि जरदारी साहब अनवर मजीद साहब के ज़रिए प्ली बार्गेन कर लें, लेकिन जरदारी साहब अपना नाम उनका नायल यानी वो ताहियात नायल ना हो, और उनके ऊपर उनके दामन पर दाग ना लगे कि देखें जी इन्होंने प्ली बार्गेन कर लिया है। उसकी वजह यह है कि जो प्ली बार्गेन करता है उसको इतराफ़ जुर्म करना पड़ता है, और उसके बाद वो नायल हो जाता है, वो रुकन असम्बली नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी पर ये धब्बा लगे, ये दाग लगे कि उन्होंने प्ली बार्गेन कर लिया। वो ये चाहते हैं कि अनवर मजीद के ज़रिए प्ली बार्गेन करें, पैसा चाहे जरदारी साहब को हो, दे अनवर मजीद, और इस तरह से उनकी बचत हो जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि उनके जो केसेस हैं वो भी यहाँ से अगर चलने भी हैं तो वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएँ, सिंध में, कराची में शिफ्ट कर दिए जाएँ, वहाँ पर चलें। और साथ ही पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 2023 के इलेक्शन में उनको जो है वो हिस्सा दिया जाए, उनको यकीन दहानी कराई जाए कि आपको हिस्सा दिया जाएगा, और ज़्यादा मामला अब 2023 का है। ये कुछ वजूहत हैं। बाकी एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि शहजाद इकबाल साहब ने ये क्लिप्स भी चलाए थे कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से नून लीग के जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस्तीफ़े दे दें और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूट जाए, सेनेट इंतखाबात ना हो सकें। दूसरी तरफ कई बार उन्होंने सवाल किया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि अभी पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया, और इस हवाले से फ़ैसला पार्टी करेगी। यानी पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, और ज़ाहिर है वो सेनेट इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अभी बिलावल जो बार बार कह रहे हैं कि मैं CEC का इजलास बुलाऊंगा, आप देखें CEC का इजलास तो जब आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं फिर आप बर वक्त फैसले करते हैं, लेकिन अभी तक CEC का इजलास नहीं बुलाया गया और कोई तारीख भी नहीं दी गई। बाकी 27 दिसंबर की तैयारी की जा रही है, 27 दिसंबर के जलसे की। तो इसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले तो किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देने जा रही, और उसके बाद भी नहीं नजर आ रहा कि वो इस्तीफ़े देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में इसलिए जाना चाहती है कि ज़ाहिर है सिंध में उनकी अक्सरियत है, सिंध में उनकी हुकूमत है, उनको सेनेटर्स की बड़ी तादाद उनकी आनी है। नून लीग की फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि नून लीग चाहती है कि फ़ौरन से पहले इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएँ, और शायद इलेक्शन जो है वो सेनेट का रुक जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को रोक दिया है कि वो टॉक शोज़ में मौलाना फजल रहमान का दिफा ना करें। उसकी वजह यह है कि कल रात को बहुत सारे प्रोग्राम्स में मौलाना शरानी के जो इल्ज़ामात हैं फजल रहमान साहब पर, उसके ऊपर प्रोग्राम हुए। मौलाना फजल रहमान के असासे जदादों पर बात हो रही है, उनकी फंडिंग के ऊपर बात हो रही है। उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को मैं देख रहा था कि वो मौलाना साहब का दिफा कर रहे थे, उनकी जस्टिफिकेशंस दे रहे थे, उनकी सफाइयाँ दे रहे थे। जरदारी साहब के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ये कन्वे किया पार्टी तर्जमानों को, रहनुमाओं को, कि आप टॉक शोज़ में जब जाएँ तो आप मौलाना फजल रहमान को डिफेंड मत करें, आप सिंपल ये कहें कि ये मौलाना साहब की जमात का अंदरूनी मामला है, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त ज़्यादा क्योंकि नून लीग की गेम कर रहे हैं, वो नून लीग के हाथों में खेल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें मौलाना फजल रहमान को मजबूत नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने वो कहा कि मैं कल टॉक शोज़ में देख रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग वाले भी मौलाना की सफाइयाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी सफाइयाँ दे रहे हैं, वो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, और अजीब सी सूरत हाल है। तो अब जरदारी साहब ने बहरहाल अपने पार्टी तर्जमानों को रोका है कि आप इस हवाले से बात मत करें, मौलाना के असासे जदादें हैं वो उसका जवाब दें, हमें उनके असासे जदादों की जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो अब पीपल्स पार्टी मौलाना साहब कितने क्लोज़ आ गई है, वरना पीपल्स पार्टी एक दौर में
मौलाना फजल रहमान के मदारिस के बारे में कुछ और मौक़िफ़ रखती थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता था कि एक जो ये बेनज़ीर का कत्ल है वो एक ऐसी मुतशद्दिद सोच ने किया है, और उस सोच को वो कहते थे कि ये उन मदरसों की दी हुई सोच है जो कि मौलाना फजल रहमान और इस तरह के लोग चलाते हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले इस तरह के माजी में इल्ज़ामात जो है वो इशारों कनायों में भी और वाज़े तौर पर भी लगाते रहे हैं। तो आप देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, लेकिन अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि सूरत हाल PDM की बहुत गंभीर है, और पीपल्स पार्टी अब तो मीडिया पर आके वो कहने लगे हैं कि हमारी पार्टी तकसीम है, और लगता है यही कि पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे इस्तीफ़े नहीं देगी। बाकी जो मज़ीद डिटेल्स होंगी, सूरत हाल होगी, उससे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमीं नासर। अल्लाह हाफ़िज़।